जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने सीरीज़ का आगाज़ आज हमारा क्वेश्चन सेशन नंबर 2 है। और आज के जो लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं, तो जो 5 इंटरेस्टिंग सवाल थे वो मैं आपकी खिदमत में लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले फार्मर का जो सवाल नंबर 1 है वो सुने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में और आपकी रोज़ी में बरकत और खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब, मेरी एक झोटी है पैलन, उसका वज़न भी पूरा है, कद काठ हर चीज़ पूरी है और उम्र भी 2.25 साल है। उसको प्रोटोकॉल लगा सकते हैं? जी, सवाल ये है कि झोटी का वज़न पूरा हो गया है और उसका वेट पूरा हो चुका है, कद भी पूरा हो चुका है, क्या उसको प्रोटोकॉल लगा दिया जाए? देखिए, प्रोटोकॉल जब आपने जानवर को गबन करने के लिए लगाना होता है तो सबसे पहले देखें कि अगर झोटी है तो अगर उसका वज़न पूरा है, क्या उसका कद पूरा है, क्या उसकी उम्र पूरी है, ठीक है? या अगर ऐसा जानवर जिसने ताज़ा बच्चा दिया है तो क्या उसको बच्चा दिए 50 दिन हो चुके हैं, ठीक है जी? और ये भी कि क्या उनकी बच्चेदानी का साइज़ पूरा है, ओवरी का साइज़ पूरा है, ओवरी छोटी तो नहीं साइज़ में, और बच्चेदानी में किसी किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं। अगर इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास मौजूद हैं तो आप प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। इस सवाल में कई जोटियाँ या बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपना वज़न तो पूरा कर लेती हैं, हाइट पूरा कर लेती हैं, अपनी एज भी पूरी कर लेती हैं, लेकिन अंदर से बच्चेदानी कमज़ोर होती है, ओवरीज का साइज़ छोटा होता है, उनको प्रोटोकॉल नहीं लग सकता। उनको पहले खुराक में एनर्जी देंगे और साथ में अच्छी क्वालिटी का मिनरल देंगे और उसके बाद उनको प्रोटोकॉल लगेगा। लेकिन ये आपका डॉक्टर पहले बाजू डालेगा, चेक करेगा, बच्चेदानी का साइज़ देखेगा, ओवरी का साइज़ देखेगा, फिर उसके बाद फैसला होगा प्रोटोकॉल लगाना है या नहीं। अब दूसरा सवाल सुनें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, गाय सू गई है, उस मैला फेंकने के लिए ये प्रीफेक्स ही काम कर जाएगा या कुछ और देना पड़ेगा? जी, दूसरा सवाल है जी कि गाय जो है उसने बच्चा दे दिया है। अब मैला फेंकने के लिए हमारे यहाँ 2 तरह के गलत कंसेप्ट पाए जाते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि पहले बच्चा देने के फौरी बाद अगर जानवर मैला फेंकने लग जाए तो लोग कहते हैं यार ये कच्चा मैला फेंक रही है, जो कि गलत है, लोग ये कहते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पे मैला फेंकने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाए जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें बना के जानवर को दी जाती हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहले समझ लें कि जानवर जब बच्चा देता है तो कुदरती तौर पे बच्चा देने के बाद पहले 10 दिन के अंदर उसको ज़्यादा मिकदार में मैला फेंकना ये नॉर्मल है। इसको कच्चा मैला नहीं कहते या ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, नेचुरल है। फिर जब बच्चा दिए 10 से 15 दिन हो जाए तो फिर उसकी मिकदार कुछ कम हो जाती है। फिर 15 दिन से ऊपर सिर्फ 2 से 3% जानवर ही होते हैं जो मैला फेंकते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाता है मामला। अब क्या, मैला फेंकने के लिए तरह तरह के नुस्खे, गुड़, गुलकंद और पता नहीं क्या कुछ लोग देते हैं, अल्लाह जाने। हम कुछ नहीं देते। हम जानवर को जैसे ही वो बच्चा दे देता है उसको क्वालिटी साइलेज देते हैं, जितना जानवर शौक से खा जाए, या अगर उसको आपके पास साइलेज नहीं है तो सबस चारा दें जितना जानवर शौक से खाता है। उसको वंडा फौरी तौर पे दें और उसको अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स दें और ग्लूकोज प्रिकर्सर्स दें। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट बनाई है फ्रेश अप, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, इवन प्रोटेक्टिव फैट्स भी हैं, ग्लूकोज प्रिकर्सर्स भी हैं, प्रोबायोटिक्स भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, एसेंशियल एलिमेंट सब कुछ इसमें शामिल है। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बगैर किसी पाउडर शाउडर के दिए, बगैर किसी नुस्खे के दिए, बगैर किसी काढ़े के दिए आपके जानवर का मैला खुद ब खुद चल पड़ेगा। हमारा मसला ये है कि हम जानवर के बच्चा देने के बाद उसको 8-10 दिन ना तो वंडा देते हैं, बल्कि बाद लोग तो 15 दिन वंडा नहीं देते और फिर वो सोचते रहते हैं कि मैला क्यों नहीं आ रहा। भाई, जानवर को जब तक प्रॉपर एनर्जी और प्रोटीन नहीं दोगे, जब तक प्रॉपर मिनरल्स नहीं दोगे, प्रॉपर कैल्शियम नहीं दोगे, वो मैला नहीं फेंकेगा। तो मैले का फेंकने का ताल्लुक है भाई आपकी खुराक से। सही खुराक देंगे तो जानवर बिल्कुल खुद ब खुद मैला फेंक देगा। अब सुने सवाल नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? और सुनाओ, ठीक हो? डॉक्टर साहब, आपने अक्सर क्रॉस ब्रीड पे बात की है क्योंकि वो दूध देती हैं 2-3 महीने बाद कम कर जाती हैं। तो जो हमारी अपनी जो देसी ब्रीड है, जैसे रोई की होगी या चोलिस्तानी या जिसमें कोई साहिवाल जर्सी होगी, इसका दूध का क्या हिसाब होता है? यानी ये लगातार देती हैं, अक्सर चैनल पे आता है 18-20 लीटर दूध है, ये जो देसी ब्रीड होती है इसका, क्या ये हकीकत है या लगातार चलती हैं या क्रॉस ब्रीड वाला काम है इनका?
जी सवाल ये पूछ रहे हैं जी कि क्रॉस ब्रेड की जो गाय है ये अमूमी तौर पे 3-4 महीने दूध देने के बाद अपना दूध कम कर जाती हैं, तो क्या हमारी देसी गायें जो हैं जैसे चोलिस्तान है, साहिवाल है या बाकी और भी गायें हैं, ये भी क्या ऐसे ही करती हैं या ये लंबा दूध देती हैं? इसका सवाल का जवाब ये है कि हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अपनी ब्रीड पे काम नहीं किया। देखिए क्रॉस ब्रीड जो है वो किस चीज़ का क्रॉस है, एक वलैती एग्जॉटिक में वलैती आ जाता है जिसमें जर्सी भी है, हॉल्स्टन फ्रीजन भी है, और इधर से लोकल क्रॉस में आपकी चोलिस्तान है, साहिवाल है। तो जो क्रॉस का जानवर है या वो फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस है या फ्रीजियन चोलिस्तान का क्रॉस है या जर्सी फ्रीजियन और जर्सी चोलिस्तान का क्रॉस है, बेसिकली ये ज़्यादा क्रॉस आपको मिलते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि जर्सी हो गया या फ्रीजियन हो गया, इनकी क्वालिटी ये है कि ये ज़रा लंबा दूध देती हैं। हमारी जो ब्रीड है देसड़, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि ये लंबा दूध दे। तो जब इनका क्रॉस होता है तो जो दूध का म्याद है इधर हॉल्स्टिन से आ जाता है, देसी का भी इधर आता है, तो जो क्रॉस की ब्रीड है वो मुनासिब दूध दे पाती है लेकिन हॉल्स्टिन जितना लंबा नहीं देती और देसी से कुछ लंबा देती है। तो इस बात को समझें कि देसी जानवर जो हैं हमने उन पर चूंकि काम नहीं किया, ये लंबा दूध नहीं देती, लेकिन क्रॉस के जो जानवर हैं वो देसी जानवरों से कुछ बेहतर और लंबा अरसा दूध देते हैं, लेकिन हॉल्स्टिन फ्रीजियन जितना लंबा नहीं दे पाते। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक फ्रीजियन गाय है वो साल टका के 25 लीटर दूध दे सकती है, ठीक है। अगर क्रॉस की बात की जाए तो वो शायद बच्चा देने के बाद पहले 3 महीने ही 25 लीटर दूध दे पाती है, बाद में वो कम करके 15 या 10 पे आ जाती है। लेकिन जो आपकी देसड़ गायें हैं ये जब पीक पकड़ती हैं 14-15 पे, तो उसके बाद 2 महीने के बाद ही 10 पे आ जाती है, फिर उसके फौरी बाद ही 8-6-7 पे आ जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी ब्रीड के साथ, हमने इस पर काम नहीं किया और हमने छोड़ा, इंडिया ने भी काम नहीं किया। इंडिया की गिर भी ऐसे ही है, अगर आप इंडियन गिर का जो लैक्टेशन यील्ड देखें तो वो भी 2000 लीटर ही है। ले जी अब आप चौथा सवाल सुने। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल? ठीक हो डॉक्टर साहब? साड़ी एक गां है मेरे कजन दी, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਸਾਡੂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ को दवाई, बहुत मेहरबानी। जी चौथा सवाल ये है कि साड़ू हुआ था जी पिछले सूए के अंदर और जानवर की जो साइड है वो कम हो गई। अब जानवर को बच्चा देने में 15 दिन रहते हैं, कौन सा ऐसा नुस्खा किया जाए कि इसका थन पूरा हो जाए? ये बहुत सवाल आते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अगर किसी को ये लगता है कि जानवर बच्चा देने के नज़दीक है, पिछले सूए में साड़ू हो गया था, थन कम था, तो अब भी इस पर एक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्शन करने का फ़ायदा कब होगा? जब जानवर दूध से भागता है। मिसाल के तौर पे जानवर था 4 महीने का प्रेग्नेंट, नीचे से दूध ख़त्म हो गया, या वो 5 महीने का प्रेग्नेंट था या 6 का था या 7 का था, जब उसका दूध ख़त्म हो गया तो उस वक्त आपने एक्शन लेना है। ये दुरुस्त टाइम है, इसे कहते हैं ना हिट द आयरन व्हेन द आयरन इज़ हॉट, कि आप लोहे को तब चोट मारें जब वो गर्म हो, तब वो मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, या जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं दे लेंगे। तो भाई ये जब आपने जानवर को खुश्क करना है उस वक्त आपने इस पे अमल करना क्या है? आपने उस वक्त जानवर के चारों थनों के अंदर इन्फेक्शन जो है वो डॉक्टर साहब से चेक करवानी है। डॉक्टर साहब आएंगे, जानवर के चारों थनों को चेक करेंगे, अगर वो कहें कि जानवर के चारों थन क्लियर हैं, किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर उस वक्त थनों के अंदर ट्यूब्स डाली जाती हैं जिनको हम ड्राई काउ ट्यूब्स कहते हैं। जैसे इस वक्त सेप्राविन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके जानवर का थन कम है तो इसको ये सेप्राविन ट्यूब डालें। इंशाल्लाह हमने अपने करियर में ऐसे थन भी पूरे होते देखे हैं कि जो थन बिल्कुल ऊपर छत से लगे थे और अलहदा 3 थन नजर आते थे, चौथा नजर ही नहीं आता था, हमने ऐसे थन भी पूरे होते देखे हैं। तो याद रखिएगा कि इसको थन को पूरा करने के लिए जब जानवर को ड्राई किया जाता है उस वक्त ड्राई काउ ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात फजल कर देगी। क्योंकि अगर थन में इन्फेक्शन है तो फिर जो मर्जी करते जाएं वो पूरा नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन क्लियर हो गई है, आपने उस पर एहतियात भी कर ली है, तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का फजल हो जाएगा, ये पूरा भी हो जाएगा। अब सुने सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जो जर्सी बछड़ी है ये कितने वजन पर गबन करना है? मतलब प्रिजन तो आप कहते हैं 350-375 पर, ये कितने पर है ना? मैंने इन चटे पर जो वजन का हिसाब लगाया तो 206 किलो वजन है ना, तो अब कितना वजन करिए इसको सीमेंट लगाना जरूरी है? 5वां और आखिरी सवाल आज का ये है कि हम बताते हैं कि फ्रीजियन की जो गाय है उसको 350 किलो बॉडी वेट पे उसको इसकी हीफर को हम गबन करवाते हैं। तो जर्सी फ्रीजियन क्रॉस को कितने पे करवाना चाहिए? और अगर आपके पास प्योर जर्सी की वशी है तो उसको कितने बॉडी वेट पे आपको जो है गबन करवाना है? तो जनाब अली 350 किलो पे आपने जो है
हॉल्स्टीन फ्रीजन की बच्ची को कबन करवाना है। 300 से 325 किलो पे आपने जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस आपने उस बच्ची को कबन करवाना है, और तकरीबन एवरेज 275 किलो वजन पे आप जर्सी की बच्ची जब पहुंच जाए तो आप उसको ब्रीड करवा सकते हैं। ये इनके आइडियल वेट्स हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज के सेशन में बहुत टू डी पॉइंट सेशन इंशाल्लाह रोज़ किया करेंगे ताकि सारे भाइयों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।